गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नितेश कुमार फ्रॉम धैर्य एकेडमी। पिछला क्लास हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन के बारे में हमने देखा था, वहाँ पे समझा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला टाइप्स जो है हमारा नाउन है। इस टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउन एक्चुअली काफ़ी फैमिलियर सा टॉपिक है, नॉन टॉपिक है, क्योंकि बचपन से लेकर के अभी तक हम इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो सबसे पहले समझेंगे कि नाउन क्या होता है। एक्चुअली डेफिनेशन तो हर किसी को याद होगा, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ऑल नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, ये भी एक डेफिनेशन है। लेकिन इसके अलावा कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि नाउन बेसिकली क्या है। तो ऐसे समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारे सामने दिखती हैं, वो सभी चीज़ें क्या है? नाउन है। इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, वो सभी चीज़ें क्या है? नाउन है। और घर में हम जो चीज़ें देखते हैं, अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें देखते हैं, वो सभी चीज़ें क्या हैं? एक नाउन है। जैसे कि यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं द थिंग दैट कैन बी सीन, यानी कि जिसे देखा जा सके वो क्या है? नाउन है। अब देखने वाली चीज़ें घर में अगर एग्जांपल लें तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हो गए यूटेंसिल्स, बुक्स, पेन्स, ठीक है, चेयर एक्सेट्रा। घर में या फिर बहुत, ये सभी चीज़ें क्या हैं जिसे हम देख सकते हैं अपने घरों में, तो ये सभी चीज़ें क्या है? नाउन है। अगर बाहर का एग्जांपल है, बाहर हमें क्या दिखते हैं? एग्जांपल लेते हैं, डॉग हो गया, रोड है, राइट, ट्रीज हैं, बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? नाउन है, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन, दैट द थिंग दैट कैन बी सीन, दैट इज नाउन। ऐसी चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, वो नाउन है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है कि ऐसी चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। ऐसी चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है, उसके बारे में हम फील कर ले, तो वो भी क्या है? एक नाउन है। ऐसी चीज़ है जो कि हम जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो भी क्या है? एक नाउन है। तो जो फील कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फीलिंग का, कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर कहें हम एयर, ठीक है, तब वी फील एयर व्हेन वाइंड ब्लो। जब हवा चलती है तो एयर हम क्या फील कर लेते हैं, राइट। जब हवा चलती है तो एयर हम फील करते हैं। ये तो हमें दिखता नहीं है, हमारे चारों बगल है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है ये, लेकिन हमें दिखता नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द नाउन, द थिंग दैट कैन बी फेल्ड, जिसे हम फील कर सके, वो भी चीज़ें क्या है? नाउन है। तो यहाँ से चूंकि एयर को फील कर सकते हैं, तो एयर भी क्या है? एक नाउन है। ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में थिंक कर सकते हैं, जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ उसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो भी क्या है? नाउन है। जैसे एक एग्जाम्पल, कॉमन सा एग्जाम्पल ले ले, अगर कहे लिखें यहाँ पे ब्यूटी, ठीक है। अब ब्यूटी, सपोज किसी पेंटिंग्स को हमने देखा या किसी पर्सन को देखा, ठीक है, तो अगर कह दे वहाँ पे कि वो उसकी ब्यूटी जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है, तो ध्यान रहे ब्यूटी और ब्यूटीफुल ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। और ब्यूटीफुल जो होता है वो नाउन नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे बात हो रही है ब्यूटी की, राइट। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव के जैसे होते हैं। वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि उस कौन सा नाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है। वो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ब्यूटी जो वर्ड हो गया, जैसे किसी पेंटिंग को हमने देखा, अब पेंटिंग क्या है? बहुत अच्छी है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं किसे? पेंटिंग को, ब्यूटी को तो देख नहीं रहे हैं, राइट। तो वैसी चीज़ है, इसके बारे में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। वो दिख नहीं रही है हमें, दिख रही है पेंटिंग। पेंटिंग एक नाउन हुआ, लेकिन उसकी जो ब्यूटी है उसके बारे में हम सोच सकते हैं, लुकिंग गुड है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो ये जो वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? एक हो गया ये हमारा नाउन, राइट। तो
मोटे तौर पे ये यहाँ पे बात निकल के आई सामने कि इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें फिजिकली अवेलेबल हैं, जो हमारे आसपास दिखती हैं और जो हमें नहीं भी दिखती हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, या ऐसी चीज़ें जो हमें जिसे हम फील कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें क्या हैं, एक नाउन है, राइट। अब नाउन के काइंड्स के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है, और जो भी इसके नोट्स होंगे, जो भी डेफिनेशंस का नोट्स होगा या फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब टाइप्स ऑफ नाउन में जो पहला टाइप्स है, जो 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, 5 टाइप्स, उसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह की नहीं, नंबरिंग का इशू है एक्चुअली, कि पहले प्रॉपर नाउन आता है फिर कॉमन नाउन आता है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। और जो हमारा कॉमन नाउन है, ये अगर अच्छे से समझ गए तो फिर प्रॉपर नाउन समझना बहुत ही ईजी है, क्योंकि कॉमन नाउन ही है जिससे प्रॉपर नाउन बना। कैसे बना समझेंगे। तो इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर एक लिविंग थिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कह दें अगर हमें कोई एनिमल अगर ही दिखा, ठीक है, जैसे हो गया डॉग, राइट, ये कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या कहता है कि कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, माने हर चीज़ के लिए वो कॉमन हो, किसी पर्टिकुलर को रेफर ना करे, वो कॉमन हो हर किसी के लिए। जैसे अगर एग्जांपल ले लें बॉय, अब इस वर्ल्ड में जितने भी बॉय होंगे, ठीक है, अगर जो हमारे लिए नोन नहीं हो, उन्हें हम एक ही वर्ड कहते हैं कि वो क्या है, एक बॉय है, ठीक है, उनके लिए दूसरा वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। तो ये जो वर्ड हो गया, चूंकि ये कॉमन हो गया हर किसी के लिए, तो ये बॉय वर्ड हमारा क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, राइट। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं डॉग का, तो डॉग क्या हो गया हमारा, चूंकि ये कॉमन हो गया, इसे हमने कह दिया कॉमन नाउन। अब सेकेंड टाइप्स जो है हमारा प्रॉपर, उससे इसको कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। सेकेंड टाइप हमारा है यहाँ पे प्रॉपर नाउन, राइट। अब चूंकि जब तक उसके बारे में हम नहीं जान रहे हों, ठीक है, जब तक इस डॉग के बारे में हम पर्टिकुलरली पर्सनली नहीं जान रहे हों, तब तक ये तो डॉग है, ये कॉमन है हमारे लिए, राइट। लेकिन सपोज कीजिए किसी डॉग को हम घर लेकर आए, उसे हम पालते हैं, ठीक है, तो जब पालते हैं तो कॉमन सा चीज है कि उसका हम नाम कुछ ना कुछ रख देते हैं। तो सपोज इसका नाम हमने रख दिया, कोई भी कॉमन सा नाम हो सकता है, जैसे नाम एक्चुअली जैसे टॉमी हो गया, राइट, बहुत सारे नाम्स होते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट टॉमी हो गया। तो है तो ये डॉग ही, जो डॉग है वो डॉग ही है, लेकिन जब वो हमारे घर आया, जब हमने उसे पाल लिया, तो उसका एक नाम क्या रख लिया, टॉमी। तो टॉमी क्या है, एक डॉग ही है वो, लेकिन इस डॉग का ये जो पर्टिकुलर नेम हुआ, इस डॉग का जो ये पर्टिकुलर नाम हुआ टॉमी, ये जो नाम हो गया, ये हो गया क्या, प्रॉपर। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या है यहाँ पे मैटर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉमन सा एग्जांपल, जैसे कह दिया हमने ट्रेन, बहुत सारे ट्रेन्स हैं, तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अब ट्रेन्स में कोई एक पर्टिकुलर सा ट्रेन है, ठीक है, सपोज हम किसी ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सा ट्रेन होगा वो, तो मान लीजिए ट्रेन का नेम हम रख देते हैं राजधानी, राइट। तो ये जो राजधानी वर्ड हुआ, ये क्या है, इस ट्रेन का ये एक पर्टिकुलर सा नाम हुआ, इस ट्रेन का ये पर्टिकुलर एक नाम हुआ। तो ट्रेन जो वर्ड हो गया, ये हो गया कॉमन, और ये राजधानी हुआ, इस ट्रेन का चूंकि ये पर्टिकुलर नेम हुआ, इसी वजह से ये जो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, राइट।
तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस हम यही समझ पा रहे हैं कि कॉमन नाउन जो होता है हर किसी के लिए कॉमन है, वो कॉमन टू एवरी पर्सन, एवरी प्लेस, एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए कॉमन है वो। और अगर उसी कॉमन नाउन का पर्टिकुलर कुछ नाम अगर रखते हैं, उसी कॉमन नाउन का कुछ पर्टिकुलर अगर हम नाम रख दें तो वो नाम क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे वन मोर एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे बॉय, बॉयज आर प्लेइंग इन, ये सपोज बॉयज आर प्लेइंग ओनली, राइट, बॉयज आर प्लेइंग, बॉयज क्या है, खेल रहे हैं यहाँ पे, तो बॉयज वर्ड क्या हो गया, लड़के खेल रहे हैं, कॉमन हो गया, ये लड़के क्या है, खेल रहे हैं, तो बॉयज यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, राइट। अब इसी बहुत सारे बॉयज में से कोई बॉय अगर हमारा नोन का है, ठीक है, तो हो सकता है अगर नोन का है तो हम उसका नाम भी जानते होंगे। सपोज इसी में से किसी का अगर नाम आता है निकल के, जैसे रवि, राइट, रवि इज ऑल्सो प्लेइंग देयर, बॉयज आर प्लेइंग, लड़के खेल रहे हैं, रवि इज ऑल्सो प्लेइंग देयर, रवि भी वहां खेल रहा है, तो रवि क्या हुआ, इन्हीं बॉयज में से किसी एक बॉयज का पर्टिकुलर सा ये नाम हुआ। तो ये जो बॉय है ये हो गया कॉमन नाउन, और चूंकि इस बॉय का किस पर्टिकुलर नाम हुआ रवि, तो ये जो रवि वर्ड क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉपर नाउन, राइट। आगे चलते हैं। प्रॉपर और कॉमन के अलावा अगला जो नाउन है हमारा वो है क्या, कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव वर्ड देख के ही लग रहा है कि किसी कलेक्शन की बात हो रही है। कलेक्टिव वर्ड देख के ही क्या लग रहा है, किसी कलेक्शन की बात हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक ग्रुप में रहती हैं, ठीक है, उनका एक स्पेशल ग्रुप होता है, और ग्रुप जो होता है उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। चूंकि वो रहेंगे कहाँ, एक ग्रुप में, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल का वो ग्रुप होगा, या सिंगुलर पीपल का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो वो क्या हो गया, चूंकि वो एक कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ों का एक ग्रुप है, सिमिलर काइंड का वो ग्रुप है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल अगर ले लें कि क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का क्या है, क्राउड। तो क्राउड का मतलब ही क्या होता है, भीड़, यानी कि जाहिर सा बात है कि बहुत सारे लोग का यहाँ क्या होगा, एक कलेक्शन होगा। तो ये जो क्राउड वर्ड क्या हो गया हमारे लिए, कलेक्टिव नाउन हो गया, राइट। क्राउड वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख लें, आर्मी हो गया हमारा, राइट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे, जो कि कलेक्शन को शो करती हैं, तो वो वर्ड्स जो होती हैं क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होती हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे ब्रीफली में बता रहा हूँ, ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डेफिनेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, बहुत सारे नोट्स वहाँ पर मैं डाल दूँगा। अभी तक हमने डिस्कस किया नाउन क्या है, नाउन की जो अलग अलग टाइप्स हैं, जो कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक डिटेल क्लास होगी। तो तब तक के लिए आप वेट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।